और अभिनंदन की, उसको आगे बढ़ाते हुए आप सभी पत्रकार महोदय अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर यहाँ पर पधारे हैं, उसके लिए पूरा तेरापंथ समाज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है और आपको बहुत बहुत साधुवाद देता है। आज हम एक विशेष परियोजना को लेकर यहाँ पर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं और ये परियोजना आपके बिना हम आगे बढ़ा पाए यह संभव नहीं है। तो इस परियोजना को क्या है तेरापंथ युवक परिषद, क्या है तेरापंथ समाज, क्या है MBDD, इन सभी की जानकारी हम आगे आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मीडिया जो है वो उसका जो चौथा स्तंभ है, कुर्सी का एक चौथा पहिया मीडिया जिसे कहा जाता है, तो कुर्सी के ऐसे चौथे पहिए को हम इसी बात से आगे बढ़ाते हैं कि आपके थ्रू जो ये कार्य होगा वो शायद नालासोपारा में नहीं, मुंबई में नहीं, भारत में नहीं, अभी तो पूरे विश्व में इसकी गूंज गूंजेगी, ऐसी मनोकामना करता हूँ। और मैं निवेदन करूँगा कि आगे कार्यक्रम के लिए मैं मीडिया को सपोर्ट करता हूँ। तो रक्तदान देने की है ही है, लेकिन फिर भी आप लोग के चैनल के माध्यम से हम जन जन तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि आप रक्तदान करें, क्योंकि आपका दिया हुआ रक्त की एक बूंद किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। और जब वो ज़िंदगी किसी की बचती है, वो भी एक अननोन पर्सन की, तब हमको जो मन में सेटिस्फाई होता है, एक खुशी मिलती है, उसकी बात ही अलग है। तो हम यही चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से आप जन जन तक इस चैनल मतलब हमारे इस रक्तदान अभियान को पहुँचाए। ये पूरे भारतवर्ष में हर जगह पर है, बस आपको अपने घर से बाहर निकलना है। आपको सिर्फ नालासोपारा ईस्ट वेस्ट नहीं, आपको हर स्टेशन पे, हर प्लेटफॉर्म पे, हर एरिया में आप अपने क्षेत्र के एरिया से भी आप चैनल ज़्यादातर यहीं पे है, तो आपको विरार, वसई, नालासोपारा इस क्षेत्र में सभी जगहों पर ये कैंप चलाए जा रहे हैं। वसई में भी 3 जगह पर ये कैंप चल रहा है, विरार में भी 4 जगह पर कैंप, और नालासोपारा में भी 2 जगह पे है। तीसरा कैंप फाइनल होते ही हम लोग आपको भी इसकी जानकारी देंगे। तो आप इस रक्तदान अभियान के लिए आप अपनी चैनल के माध्यम से जन जन तक ये बात पहुँचाएँ। ये 2 शब्द इस रक्तदान के लिए हमारे संयोजक मनोज जी सोनू जी। जैसे कि 17 सितंबर को होने जा रहा है और एक ही जगह पे होने, मतलब एक ही दिन पे ये सब कैंप्स अवेलेबल है और हम एक ही दिन पे ये सब कर रहे हैं। तो हमारा कोई रिकॉर्ड के लिए नहीं कर रहे, हमारा उद्देश्य यही है संस्था का कि हमें जितना हो सके, अभी आज के तारीख में पर ईयर में 1.5 करोड़ का ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है और हमारे तरफ से मतलब सभी संस्था से 1.1 करोड़ तक ही उसका ये कैंप डोनेशन होता है। तो मेरा एक ही आपसे निवेदन है आपके मीडिया के द्वारा कि जितना हो सके 17 सितंबर आपके घर के आजू बाजू में हर स्टेशन पे, हर जगह आपको अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की सभी शाखाएं वहाँ पे ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करिए। और हो सके तो आप जितना हो सके आप एक ब्लड बॉटल भी देंगे तो वो 3 जगह आपका सर्कुलेट होगा। तो आप एक महादान का, जो मनुष्य का महादान बोलते हैं इसमें रक्तदान, तो इसे आप करें और सबको हो सके उतना ब्लड डोनेट के लिए मोटिवेट करें। थैंक यू। हमारा हर साल अखिल भारतीय तेरापंथ के निर्देशन में हम लोग हर साल नेत्रदान जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, जिसमें लोगों को मतलब बोलते हैं ना, जैसे जीते जी रक्तदान करना है और मरने के बाद नेत्रदान करना है। तो हम लोग ये अभियान भी कर रहे हैं और इस अभियान में भी हम लोग हर साल मतलब रक्तदान के लिए, मतलब रक्तदान के साथ साथ नेत्रदान के लिए भी हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं। और जब भी ऐसा कोई आकस्मिक किसी के साथ कोई दुर्घटना है या ये हो जाता है, तो हम लोग वहाँ पर जाके उसके नेत्रदान के लिए भी अभियान चलाते रहते हैं। इसमें आपकी कोई सहायक संस्थाएं या कोई अस्पताल वगैरह? सहायक संस्था तो बोले जैसे हमारा लोकल में, जैसे हम रक्तदान के लिए लोकल में हमारा जो है आई डोनेट के हमारे जो संयोजक है वो श्रीमान किशन जी कोठारी है, वो आपको थोड़ी जानकारी। हमारा आई डोनेशन के लिए हमारा यहाँ पे बोरेली में रोटरी क्लब बैंक है, वहाँ से उसका टाइप किया हुआ है। और थाना में सहियारा बैंक है, वहाँ से टाइप है। और हमारा ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग आई बैंक से वहाँ टाइप किया हुआ है, जो कि हम लोग अगर कॉल करेंगे तो जैसे नालासोपारा वसई विधायक के हम बोरेली या थाना से हम लोग ये बुला के
डोनेट करवा सकते हैं। और अगर किसी को वापस कॉर्निया की ज़रूरत पड़ेगी तो कॉर्निया भी हमारी संस्था के तरफ से उसको फ्री में मिल सकता है। किसी ज़रूरतमंद को अगर कॉर्निया लगने की ज़रूरत है और किसी को चाहिए कि हमारी संस्था के द्वारा उसको अवेलेबल किया जा सकता है। अब तक आपकी संस्था ने किसी बच्चे को या किसी बुजुर्ग को ऑर्गन्स को डोनेट दिया गया आपके संस्था की तरफ से? हमारे यहाँ से तो नेत्रदान हो जाता है। अब वो हमें तो पता है कि हमने रोटरी क्लब या जो भी आई बैंक है उनके वहाँ पर चलाना है। अब ये गवर्नमेंट का ही लॉ है कि आपको ये नहीं पता पड़ेगा वापस कि वो किसे लगाई गई है, वो आँख किसे लगाई गई। डेफिनेटली अगर वो आई बैंक में अगर आई डोनेशन हुआ है तो वो किसी न किसी को तो लगेगा। अब वो बच्चे को लग रही है, बड़े को लग रही है, बुजुर्ग को लग रही है, उनका भी कोई एक प्रोसेस होता होगा। तो कहीं ना कहीं तो वो अच्छा, हम अब आई डोनेशन में विश्व की 3rd नंबर की संस्था बन रहे हैं। बहुत ही कम समय में पिछले 4-5 साल में ही हम लोगों ने विश्व के 3रे नंबर पर, एक तो जैन समाज की जो कम्युनिटी है वो 0.4% है ऑल ओवर द पॉपुलेशन, उसमें भी 13 समाज। तो आप ये समझ लीजिए कि 0.01 या 2% में हम लोग आ रहे हैं पॉपुलेशन में। उसके बाद भी अगर हम 3रे नंबर पर आई डोनेशन के लिए अगर जाने जाते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और एक ये आंतरिक संतुष्टि है हमें कि कहीं ना कहीं हम उस पाथ पर चल रहे हैं जहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च करके भी वो चीज़ को अचीव नहीं किया जाता। जैसा कि ये जानकारी के हिसाब से कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे महान व्यक्ति लोग ब्लड डोनेट करते हैं और ब्लड का करते हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल में उसको पैसे लेकर और लोगों को दिए जाते हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप लोग? उसके लिए हमारा टाइप किया हुआ हमारी जो संस्था है वहाँ पे जैसे कि नाला सुपारा में हम 13 बुजुर्ग परिषद ऑल ओवर इंडिया में 13 बुजुर्ग परिषद है। अगर आप हमारी संस्था को फ़ोन करेंगे अगर तो हमारी संस्था के द्वारा वो उनको ब्लड हम लोग फ्री ऑफ चार्ज में अवेलेबल किया जाता है। हमारा टाइप यहाँ पे विजया ब्लड बैंक है बसे में, वहाँ से उसको हम लोग ब्लड अवेलेबल करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने 100+ बोतल हमने यहाँ पे नाला सुपारा में, और मैंने उसमें मेरी सहयोग कर रहे थे, मैंने 100 से प्लस यहाँ पे बोतल अवेलेबल कराई। तो उसके लिए अगर हमारी संस्था के थ्रू जाएंगे तो आपको चार्ज मिलेगा। बाकी आपकी बात बराबर है, 2000, 3000, 10,000 भी वसूल किया जाता है। और बहुत बार अगर नाला सुपारा में ब्लड नहीं भी मिला मुंबई से भी हम लोग अवेलेबल करवाते हैं। जैसे लास्ट टाइम मेरे को मुंबई में परेल में भी जरूरत लगा तो हमारी संस्था के हम लोग वहाँ आगे बात करके हम लोग वहाँ से भी दिलवा। आपके संस्था से जुड़े हुए कितने हॉस्पिटल होंगे जिस हॉस्पिटल में आप फ्री और मुफ्त में ब्लड पहुंचाते हैं या ब्लड आपके इधर से जाता है संस्था की तरफ से? नहीं, हमारा हम लोग ब्लड बैंक से टाइप है हमारा, और हम लोग ब्लड बैंक से हम लोग खुद लेते हैं। वो ब्लड बैंक डायरेक्ट सप्लाई नहीं करता, खुद किसी को ज़रूरत रहेगी तो हमारे पास कॉन्टैक्ट करेगा, हम उनको हमारा संस्था का लेटर देंगे, वो लेटर लेके ब्लड बैंक में जाएगा तो उसको ब्लड वहाँ से मिल जाए। ऐसा 2 प्रोसेस। आपके समाज में सिर्फ जैन सारवाड़ी समाज है या बाहर के भी और लोग जुड़े हुए हैं 13 सभी जुड़े हुए हैं। मतलब जैन समाज, जैन का अर्थ ये है कि मतलब जो जैन को फॉलो करते हैं, उनके जो नियम को फॉलो करते हैं वो जैन ही हो गया, मतलब ऐसा है। मैं हमारे रक्तदान के जो हमारे संयोजक हैं किशन जी कोठारी, मनोज जी सोलंकी, ये आप रक्तदान के रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मेन आप लोगों के आयोजक है तो पूरी टीम कोई बंदा एक एक्चुअली पूरी टीम ही है। जैसे हम लोग 13 पद युवक परिषद के, जैसे मुझे अध्यक्ष हूँ मैं, हमारे ऊपर है 13 पद सभा, तो आप उसके अध्यक्ष है। महिला मंडल है 13 पद से, तो सीमा जी कोठारी है। तो ऐसे पूरी टीम वर्क ही काम होता है। सीमा जी, हर बार देखा जाता है कि मोस्टली युवक या जेंट्स ही रक्तदान में आगे आते हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि महिलाओं की मात्रा बहुत कम होती है रक्तदान, तो उनके लिए कुछ वहाँ जो भी महिलाएँ आए, आग्रह करूँगी कि वो भी आए, उनको भी देना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी उनको इतना टेंशन होता है कि पहले से उनको खून की कमी रहती है। मोटिवेट करेंगे कि देना चाहिए, हर साल देने से पुरुषों को टेंशन नहीं होता है। टेंशन होता है। नहीं, वैसे भी ऐसे कैंप्स हमारे हर साल होते ही हैं। तो हमारे जो जैन समाज के लेडीज है वो भी इन्वॉल्वमेंट रहते ही है, ब्लड डोनेट करती है, ब्लड डोनेट करते ही है। बहुत महिलाएं हर साल डोनेट करती है। हर साल हमारा कैंप होता है, हर साल महिलाएं डोनेट करती है, काफी संख्या में होते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर सब युवक परिषद भी आते हैं, उसके सभा महिला सब सभा वाले भी आते हैं, और किशोर मंडल भी आते हैं, और कन्या मंडल भी आते हैं। ये हमारी पूरी 13 पद जैन समाज की एकता है।
टीम भर के पूरा। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि महिलाएं हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअली आप जरूर कैंप में आइएगा, आप सब उसमें 100% सादर आमंत्रित है। और आप खुद देखिएगा कि उसमें जो मेहनत महिलाएं करती है, और हम एक चीज़ बोल रहे हैं कि जब ब्लड डोनेशन की बात आती है तो उसके पहले ब्लड लिया जाता है, उसको एक रिपोर्ट होती है, छोटा सा टेस्ट होता है, उसमें है ना 60% या 50% महिलाओं का उसमें रिजेक्शन हो जाता है। मतलब वो लोग रेडी है देने के लिए, लेकिन आपको यूनिट्स में ऐसा लगेगा कि कम है, पर विलिंगनेस में शायद महिलाएं पुरुषों से भी आती है। डिफरेंस किया आपने, अच्छा। देखो फैक्ट है, मतलब जाते हैं हम भी देखते हैं कि मतलब महिलाएं आती है, पर वो कहीं ना कहीं उनकी पुरुष कमी या हीमोग्लोबिन की कमी, और वहाँ पे रिजेक्ट में नाम आ जाता है। पुरुषों में भी 10 से 15% वो रिजेक्ट हो जाते हैं। राजनीति स्तर पर कोई मदद करने वाला ऐसा कुछ? राजनीति तो अभी हमारा जो ये अखिल भारतीय 13% इसमें आप अगर हम लोग पर्सनल राजनीति के रिलेटेड कोई बात नहीं करते हैं, बाकी सपोर्ट हमको सारी संस्थाओं का है, मतलब सारी मतलब राजनीतिक पार्टी के सारी राजनीतिक पार्टियों का हम लोग को मतलब सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हमारा जो काम है वो 100% मानव सेवा के रिलेटेड काम है, और हम जो काम करते हैं वो 100% मानव सेवा है। अभी जैसे गवर्नमेंट का सपोर्ट बोल रहे हो, तो इस बार गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला हम लोग को कि जो स्वास्थ्य का जो लोगो है, स्वास्थ्य का लोगो है वो हम लोग को यूज़ करने के लिए मिला हमारे बैनर पे। एक रेलवे का जो सिंबल है वो हमको यूज़ करने के लिए मिला है। एक हमारा जो भारत का सिंबल है वो हम लोग को यूज़ कर रहे थे। इस तरह 3 सिंबल है जो हम लोग को इस बार बैनर पे यूज़ करने के लिए मिला है, और वो बैनर देखा बाकी सब लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है। रामनाथ कोविंद जी भी का सपोर्ट करके गए, थावरचंद गहलोत भी किया है, और केंद्र भी है। इसमें आप तीनों सिंबल दिख रहे रहेंगे ऊपर, एक चौथा सिंबल हमारे समाज का भी है। तो जो 3 सिंबल है ये हमारी जो गवर्नमेंट का सपोर्ट हम लोग को मिला है। बाकी अदर सारी जो ऐसा नहीं है कि जो प्रेजेंट में जो ऐसे करंट में जो पार्टी है वही सपोर्ट है, सारी पार्टियाँ जैसे 13 समाज की बात की जाए तो इसमें कुछ एम्बुलेंस की सुविधा है, या और कुछ आप लोग के संस्था की तरफ से एम्बुलेंस वगैरह का सुविधा है क्या कुछ? एम्बुलेंस की कोई पर्टिकुलर सुविधा अभी तक नहीं है। हम लोगों को क्या है ना, एक केंद्र में हमारे एक गुरु और एक विधान, मतलब हम जितनी भी संस्थाएं शाखाएं हैं वो एक जुड़ाव है। हमारे जो गुरु हैं आचार्य श्री महाश्रमण जी, जो अभी जिनका चातुर्मास अहमदाबाद में है, 2 साल पहले आपको सभी को पता है नंदनवन जो घोड़बंदर में चातुर्मास था, तो हम वहाँ से वो संस्था जुड़ी हुई है। गुरु के कितने ही शिष्य हों, लेकिन वो जो कह देंगे एक ही गुरु हमारे, वो सभी को मंजूर होगा। वैसे ही हमारी अखिल भारतीय 13 युवा परिषद जो संस्था है वो सेंटर की संस्था है, और हम सब शाखाएं हैं उनकी। तो जो सेंटर की संस्था हमें निर्देशित करती है, हमें वही कार्य करने होते हैं। हम अपने स्तर पर, अपने लेवल पर हम एम्बुलेंस की कोई भी सुविधा या ऐसे कार्य हम लोग अपने एंड पे नहीं कर सकते। अगर ऐसा होगा तो फिर कॉम्पिटिशन इस तरह का हो जाएगा कि फोर्ट में जिसके पास में करोड़ों रुपए है वो 50 एम्बुलेंस लगा देंगे, और हम तो वो इंफीरियरिटी का भी जो प्रश्न चिन्ह आ जाता है। इसलिए हम केंद्र से जो है वो जुड़े हुए कार्य हम लोगों को करने के लिए हम एक ही जगह से वन रूल वन डायरेक्शन से ही चलते हैं, जो आगे से इंफॉर्मेशन आता है। आपका? मेरा नाम जितेश हिरण है। क्या कुछ कहेंगे कार्यक्रम के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो 17 सितंबर सबके मन में आएगा कि ये तारीख को क्यों चुना गया, कि पूरे भारतवर्ष में 17 सितंबर को ही हर साल 13 युवा परिषद के कैंप क्यों होते हैं। 17 सितंबर जो है वो हमारे 13 स्थापना दिवस के रूप में हम मनाते हैं, इसीलिए हमने इस तारीख को चुना है। कई लोग इसे राजनीतिक स्तर से भी जोड़कर देखते हैं कि मोदी जी का बर्थडे या जो भी है। हम हमारे भारतीय प्रधानमंत्री का भी सम्मान करते हैं उसमें, लेकिन हमारा जो मूल कारण है वो ये है कि हम 17 सितंबर को 13 स्थापना दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं, और हम इस ब्लड कैंप को पूरे इंडिया में एक साथ आयोजित करते हैं। अब जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में, देखिए मैंने जैसे कहा कि 13 जो है ना वो जैन समाज का एक छोटा सा हिस्सा है, और जैन समाज तो पूरे भारत में सिर्फ 0.4% है। तो उसमें भी अगर हमने 2.5 लाख बॉटल से वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है ना, तो वो हमने नहीं किया है, वो हम सब ने मिलकर किया है, कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम से। और कितने ही अनंत ऐसे लोग हैं जो आते हैं और ब्लड डोनेशन करते हैं और चले जाते हैं। अब उन्हें तो नहीं पता उनका ब्लड कहाँ लग रहा है, लेकिन वो एक स्वच्छ मन से डोनेट करते हैं, और आगे किसी न किसी ज़रूरतमंद को 10 करोड़ रुपया रख दो और ब्लड की बोतल रख दो, जिसे ब्लड की ज़रूरत होगी वो किसे चुनेगा। हम सभी पता है जान है तो जहान है। तो ये ब्लड हम ऐसे समय में काम आता है, तो वो एक आंतरिक संतुष्टि
देखिए हम टारगेट को लेके नहीं चल रहे हैं। टारगेट 5 लाख 10 लाख 2 लाख जो हो जाए अच्छी बात है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जब भी किसी को ज़रूरतमंद को ब्लड की ज़रूरत पड़े तो उसमें उसकी कोई कमी ना रहे ब्लड बैंक में। बस ये हमारा आह्वान क्या करें? आह्वान तो सर ये करेंगे कि जैसे मैंने कहा कि आप कुर्सी के चौथे स्तंभ के रूप में और मीडिया की जो शक्ति है वो हर किसी ने माना है। हम आपके चैनल के माध्यम से यही आह्वान करते हैं। और एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूँ पहले, कि जो राजनीति की बात हो रही थी कि राजनीति कैंप वगैरह, तो राम और रहीम हमें दोनों की ज़रूरत है। अगर राम को ब्लड की ज़रूरत होगी और बाजू में रहीम ब्लड बैंक होगा तो क्या वो वहाँ पर अपनी सीता के लिए ब्लड लेने नहीं जाएगा? क्या वो जाएगा ना। तो इसमें इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए, इसको धर्म से ना जोड़ा जाए, संप्रदाय से ना जोड़ा जाए। ये एक मानवता का कार्य है। आप सभी से यही आह्वान रहेगा कि मानवता के लिए आगे आएँ। कोविड में हमने अपने काफ़ी लोगों को खोया है, अब आगे किसी को भी ब्लड की वजह से इस संसार से अलविदा न कहना पड़े, यही आह्वान रहेगा। जन जन तक इस चीज़ को पहुँचाए और इस चीज़ को सफल करें। ब्लड डोनेशन के अलावा और कुछ अपने ऑर्गन? देखिए इस पर्टिकुलर डे को तो हम ब्लड डोनेशन से ही रिलेट कर रहे हैं। 17 सितंबर बहुत बड़ा दिन है। आप सभी सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक वहाँ पर हम सबकी सम्मिलित मेहनत और आपकी सम्मिलित मेहनत का जो वहाँ पर रिजल्ट आना है वो हमें शायद शाम तक मिल जाएगा। और इसके अलावा जो भी मानवता के कार्य हैं उसकी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, शायद इस प्लेटफॉर्म से बताना उचित नहीं रहेगा। हम लोग हर साल MBTT मेगा ब्लड डोनेशन का ये जो कार्य है मानव सेवा के लिए, ये हम करते हैं। हमने 2012 में भी मेगा ब्लड डोनेशन किया था। उसमें हमने 1 लाख बॉटल यूनिट पूरे मिलकर किया था हमने। तो 1 लाख बॉटल यूनिट के साथ में हमने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया था। उसके बाद में हमने 2022 में भी, मतलब उसके बाद में भी कंटिन्यू हमारा मेगा ब्लड डोनेशन चलता रहा। कोरोना काल में भी हमने मेगा ब्लड डोनेशन किया और 2022 में हमने फिर से मेगा ब्लड डोनेशन किया। उस समय हमने 45 कंट्रीज में एक साथ में 6000 से भी अधिक कैंप लगाकर हमने 2.5 लाख प्लस बॉटल यूनिट जमा की थी और वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया था। उसके बाद में 2023-24 में भी हमारा कंटिन्यू रहा और अभी हमारा अखिल भारतीय 13 परिषद के निर्देशन में हम लोग 49 कंट्रीज में एक साथ में एक ही दिन में 6500 प्लस से भी अधिक कैंप हमारे एक ही दिन लगाए जाएंगे। और उस दिन हम लोग अपना ये जो 17 सितंबर 2025 को ये जो दिन है फिक्स किया हुआ है, उस दिन हमारे ये कार्यक्रम रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0 ये हम कर रहे हैं। तो 17 सितंबर 2025 को मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक नाला सुपारा में भी हम लोग ईस्ट और वेस्ट में दोनों जगह पे ये आयोजन कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन के अलावा और कुछ रखने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें